नमस्ते। अरुण's आर्काइव्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन अंधेरों की बात करते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। इस चैनल पर हम इंसानी दिमाग और महान किताबों के उन पन्नों को पलटेंगे जहाँ दर्द, अकेलापन और हकीकत लिखी है। आने वाले वक्त में हम काफ्का, दोस्तोवस्की और उन तमाम लेखकों की रूह को टटोलेंगे जिन्होंने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा। आज हमारी पहली यात्रा है उस इंसान की ओर जिसने खुद को इंसान होने के लायक भी नहीं समझा। आज हम बात करेंगे ओसामू दज़ाई की, एक ऐसा लेखक जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कोशिश में बिता दी, मरने की कोशिश। ये दज़ाई की बायोग्राफी है, उनकी शुरुआत से उनके आखिरी पल तक। 19 जून 1909 जापान के एक बहुत अमीर खानदान में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शुजित सुशिमा, जिसे आज दुनिया ओसामू दज़ाई के नाम से जानती है। लेकिन अमीरी का मतलब खुशी नहीं होता। दज़ाई के पिता राजनीति में व्यस्त थे और मां अक्सर बीमार। उनका बचपन नौकरों और रिश्तेदारों के बीच बीता। उन्हें कभी वो प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। दज़ाई बचपन से ही एक एक्टर बन गए थे। उन्हें डर लगता था कि अगर वो चुप रहे तो लोग उनसे नफरत करेंगे। इसलिए वो मजाक करते, हंसते और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते ताकि लोग खुश रहें। लेकिन उनके अंदर एक खालीपन पनप रहा था। उन्होंने लिखा था, मेरा पूरा बचपन एक पाखंड था। यही वो दौर था जब उन्होंने दज़ाई इफेक्ट की नींव रखी। जब दज़ाई बड़े हुए तो उनकी जिंदगी और भी उलझ गई। वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा शराब और औरतों में लगने लगा। 1929 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे, उन्होंने पहली बार खुदकुशी की कोशिश की। कारण शायद अपनी अमीरी का अपराध बोध या अपनी नाकामयाबी का डर। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात शाहिमेको नाम की एक वेट्रेस से हुई। दोनों ने तय किया कि वो साथ में मरेंगे। उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। दज़ाई बच गए, लेकिन शाहिमेको मर गई। दज़ाई के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक उम्र भर का बोझ बन गया। वो खुद को उस लड़की का कातिल मानने लगे। दज़ाई की जिंदगी में कई औरतें आईं। ओयामा हात्सुयो, जिनके साथ उन्होंने शादी की कोशिश की, लेकिन बेवफाई ने उन्हें फिर तोड़ दिया। दज़ाई ने अपनी पत्नी के साथ भी डबल सुसाइड की कोशिश की, लेकिन फिर से वो बच गए। किस्मत जैसे उनके साथ मजाक कर रही थी। वो मौत मांगते थे और जिंदगी उन्हें सजा की तरह मिलती थी। उनकी अपनी फैमिली ने उन्हें बेदखल कर दिया था। वो एक ऐसी छाया बन चुके थे जिसका अपना कोई वजूद नहीं था। इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे महान किताब लिखना शुरू की, नो लॉन्गर ह्यूमन। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दज़ाई की अपनी रूह का एक्सरे है। किताब का हीरो योजो असल में दज़ाई खुद थे। योजो जो कहता है कि वो इंसान नहीं है, जो सिर्फ लोगों के सामने मज़ेदार होने का नाटक करता है ताकि कोई उसकी आंखों के पीछे का अंधेरा ना देख सके। दज़ाई ने लिखा था कि सुबह उठने पर मुझे वही डर लगता था जो रात को सोते वक्त था। उनके लिए हर दिन एक जंग थी। शराब, ड्रग्स और बीमारी ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था, लेकिन उनके शब्दों में वो ताकत थी जो आज भी लोगों के सीने में उतर जाती है। साल 1948। दज़ाई की उम्र सिर्फ 38 साल थी। वो अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे। उनकी किताबें मशहूर हो रही थीं, लेकिन उनके अंदर का अंधेरा अब पूरी तरह उन्हें निगल चुका था। 13 जून मूसलाधार बारिश हो रही थी। दज़ाई अपनी आखिरी प्रेमिका तोमी यामाज़ाकी के साथ टोक्यो की तमा नदी के पास गए। वहां उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत छोड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम लिखा, मिचिको, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। और फिर दोनों ने नदी में छलांग लगा दी। इस बार किस्मत ने कोई मजाक नहीं किया। 19 जून को उनके 39वें जन्मदिन पर उनकी लाश बरामद हुई। दज़ाई का अंत दुखद था, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। वो हमें बताते हैं कि हार मान लेना, कमजोर होना और उदास होना भी इंसान होने का हिस्सा है। दुनिया उन्हें सबसे दुखी इंसान कह सकती है, लेकिन उन्होंने उन लाखों लोगों को आवाज दी जो अपने दुखों को कह नहीं पाते। उम्मीद है आपको ओसामू दज़ाई की ये कहानी पसंद आई होगी। अरुण's आर्काइव्स के अगले भाग में हम दज़ाई की उस मशहूर किताब द नोटबुक की गहराइयों में उतरेंगे। अगर आप भी इन अंधेरे पन्नों को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर मास्क के पीछे एक असली चेहरा होता है। अगली बार तक शुक्रिया।